पावर प्ले यानी कि हमारे 4 एक्सपर्ट्स के 8 दमदार शेयर आपको आखिरी घंटे में ट्रेड करने के लिए और पैसे बनाने के लिए। तो संतोष और गौरव हमारे साथ पहले से बने हुए हैं और अब नरेश और कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पावर प्ले के अपने स्टॉक्स बताने के लिए। पावरफुल रिटर्न जहां पर होगी, जहां पर उनका कन्विक्शन है। कुणाल, शुरुआत आपसे ही करेंगे, बताइए अपने 2 शेयर जहां पर आपको भरोसा है आज। तो 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला रेमंड पे रहेगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने देखा कि बहुत अच्छी फुर्ती आई है वापस से। रेमंड ने भी आज अच्छा ब्रेकआउट दिया है 1300 के आसपास, तो इसको मैं बाय सजेस्ट करूंगा। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं 1335 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1268 का। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा बाय आरबीएल बैंक पे, ये एक एंटिसिपेटरी बाय है बिकॉज मेरा मानना है कि स्टॉक डेली चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर ये 145 के लेवल्स के आसपास भी क्लोज करे तो शायद ये पैटर्न ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है आरबीएल बैंक में। तो उस एंटिसिपेशन में बाय सजेस्ट करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 152 का, स्टॉप लॉस 140। ठीक है, आरबीएल बैंक खरीदने की सलाह है 152 के टारगेट के लिए 140 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा रेमंड में खरीदारी करने की सलाह है। इसके लिए टारगेट है 1335 रुपये का, स्टॉप लॉस 1268 रुपये का, 1297 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कुणाल, आपसे लगे हाथ ना जरा नंदन डेनिम पर व्यू चाहेंगे। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, पेनी कैटेगरी में इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इकरा की तरफ से कुछ अपग्रेड आया है स्टॉक पे और पिछले 5 सत्र में आप देखिए करीब करीब 50-60% ये शेयर चल चुका है। आज हालांकि 10% के अपर सर्किट पर है, लेकिन जिनके मन में इस तेज़ी को देख के लालच आ रहा हो या फिर जिनके पास ऑलरेडी पहले से हो, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो मैं फिलहाल ये स्टॉक ट्रैक नहीं करता रेगुलरली, बट अगर जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, जब हम ऐसे 4 या 5 डेज का स्ट्रॉन्ग अप मूव देखते हैं जिसके 16 रुपये से आई थिंक स्टॉक 26 रुपये क्रॉस कर चुका है, तो ये जनरली एक ऐसा अप मूव होता है जहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए रादर देन लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड कीजिए। बिकॉज अभी भी अगर हम स्टॉक की लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव या डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि ये एक बाउंस हो सकता है पूरे प्रोसेस में। तो इसे फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से ही करना चाहिए। 26-27 के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अगर किसी ने भी लोअर लेवल्स पर बाय किया तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस दूंगा। ओके, यानी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस, और इसका इस्तेमाल भी अगर करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए करें। ट्रेडिंग हो सकता है कि ट्रेडिंग बाउंस बैक हो, अभी तक के चार्ट से यही संकेत मिल रहे हैं, ऐसा कुणाल जी को लगता है। चलिए नरेश मेरानी जी के पास चलते हैं। नरेश जी, आपकी 2 टॉपिक क्या होगी? मेरे 2 पोजिशनल बेट्स रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा इंडियन होटल्स पर, जिसने लास्ट कुछ दिनों का एक रेजिस्टेंस है 330 का, वो क्रॉस किया है। लास्ट 3 से 6 महीने का अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है और ब्रेकआउट पर है। स्टॉप लॉस होगा 324, टारगेट होगा 350। दूसरा बाय रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जहां पे लास्ट 3 महीने का रेंज क्रॉस हो गया 98-99 के ऊपर और अच्छा बेस बन चुका है 85-90 पे। अच्छे वॉल्यूम्स है। स्टॉप लॉस होगा 97, टारगेट होगा 110। ठीक है, तो आप दोनों ही स्टॉक्स में आपको पोजिशनल ट्रेड लेने की सलाह दी जा रही है। थोड़ा समय देना होगा। नरेश, कितना समय देना चाहिए अगर ये रिटर्न्स इनको लोगों को अगर मिलने हैं तो? 2 से 3 वीक का व्यू रहेगा। 2 से 3 वीक का, 2 से 3 हफ्ते के लिए ये 2 शेयर इंडियन होटल्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक नरेश की तरफ से। गौरव, आपके पास आएंगे, आप बताइए आपके 2 फ्रेश स्टॉक्स कौन से हैं आज ट्रेड करने के लिए? देखिए, पहला जो है मनप्पुरम रहेगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छे कंसोलिडेशन बाहर निकल रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे आप 124 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और यहाँ पे ऊपर में आप 133-134 के लेवल इसको प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। दूसरा स्टॉक अगर मैं यहाँ पे अगर देखना चाहूँगा तो प्राइमरी होगा महिंद्रा में, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और M&M का अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन के बाद में अभी स्टॉक जो है एक ब्रेकआउट की कगार पे आ रहा है। थोड़ा सा प्रीएम भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप इसको बाय कीजिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 1160 के होंगे, ऊपर में आप इसको 1225 के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, यहाँ मनप्पुरम फाइनेंस 133 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं 124 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही M&M फाइनेंस दूसरी टॉपिक गौरव की तरफ से। संतोष जी, आपकी 2 टॉपिक कौन सी होगी? यस, आखिरी 1 घंटे के लिए मैं एक बाई साइड और एक सेल साइड प्ले करना चाहूंगा। बाइंग साइड में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियां आउटफॉर्म कर रही है। CDSL की बात करें तो एक बड़े दिनों बाद ये अपने 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है और अच्छा वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में मेरे हिसाब से 1015 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, नीचे 980 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। एक सेल साइड रहेगा इंडसइंड बैंक। इस स्टॉक की बात करें तो ये अपने 200 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के क्लस्टर पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट हो सकता है। नीचे में जो टारगेट बन रहा है 1048 रुपये का बन रहा है, ऊपर में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1075 का रहेगा।
ठीक है, 1048 का स्टॉप लॉस, 1075 रुपये का टारगेट इंडसइंड बैंक के लिए और CDSL 1015 रुपये के आपको टारगेट के साथ खरीदना है। ठीक है, इंडसइंड बैंक को सेल करना है 1048 के टारगेट के लिए 1075 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये दो स्टॉक संतोष की तरफ से। आखिर में कुणाल आपसे जानना चाहेंगे, आज देखिए रियल एस्टेट में चाहे जो भी कंपनी आप उठा लीजिए, छोटी मीडियम साइज़ की या फिर बड़ी कंपनी, हर जगह तेज़ी है। कोल्टे पाटिल, अजमेरा रियल्टी, इनफैक्ट बॉम्बे डाइंग जिनका कि रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है 6.5%, ये भी ऊपर है। मैराथन रियल्टी 7-8% ऊपर है। कोई शेयर आप नोटिस करवाना चाहेंगे क्या, जहां पर अभी भी थोड़ी सी स्टीम बाकी हो, जहां पर पोटेंशियल हो अभी और चलने की? तो DLF और अनंतराज इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक जिसपे मेरा बुलिश व्यू है। ये दोनों ही स्टॉक में मैं अभी भी बुलिश रहूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का एक पैरामीटर जो है उसको आंकना, बिकॉज 405 के आसपास जब DLF ट्रेड कर रहा है तब रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं स्क्यू हो जाता है। बिकॉज अगर हम यहाँ से एक 25 से 30 रुपये का अपसाइड टारगेट भी देखें शॉर्ट टर्म में, तो उसके लिए स्टॉप लॉस भी काफ़ी डीप रखना पड़ सकता है। तो उस लिहाज से आई थिंक ट्रेडर्स को थोड़ा सा पोजीशंस को या पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करना चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक फ्रेश वेव ऑफ ब्रेकआउट आया है, बट इसे बाय ऑन डिप्स के लिहाज से करना चाहिए रादर देन स्ट्रॉन्ग पोजीशन साइज के हिसाब से बाइंग की जानी चाहिए करंट लेवल्स पे। मेरे अनुमान से 405 पे चालू कर सकते हैं। अगर 395 के आसपास का एक करेक्शन या डिप आता है DLF पे, तो वहाँ पे एक एवरेजिंग की जा सकती है। ओके, यानी DLF में एवरेजिंग की सलाह यहाँ पर, रियल एस्टेट में जो पिक है बाय ऑन डिप्स की सलाह के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन देखिए बाजार अब डे लो पे आ गया है, 17,600 तक निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक में भी 250 अंकों की गिरावट है। तो आगे किस तरह का